नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मोमबत्ती त्राटक क्या होता है तथा हमें कैसे पता चलेगा कि मोमबत्ती त्राटक सिद्ध हो गया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मोमबत्ती त्राटक करने से आंखों को बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलता है, लेकिन यह त्राटक करने के पहले बिंदु त्राटक व दर्पण त्राटक कर लेना चाहिए। इन दोनों त्राटक के बारे में संपूर्ण जानकारी नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मोमबत्ती त्राटक के अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन की शक्ति प्रबल हो जाती है, मन बहुत ही जल्दी शांत हो जाता है, आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ती हैं, मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं, विचारों को भेजने की शक्ति बढ़ जाती है, संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। इससे विचारों को भेजकर उपचार भी कर सकते हैं और आंखों को जबरदस्त लाभ मिलता है। अब जानते हैं इस मोमबत्ती त्राटक का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर कमर सीधी कर बैठ जाएं। अब ठीक अपने आंखों के सामने 3 से 5 फुट की दूरी पर किसी टेबल पर 6 इंच की मोमबत्ती जलाकर लगा लें। कमरे में अंधेरा कर लें। याद रखें, कमरे की खिड़की व पर्दे लगा लें जिससे हवा से मोमबत्ती बुझने न पाए। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। अब बिना पलक झपकाए मोमबत्ती के लो को एकटक देखते रहें। कुछ ही देर में पलकें भारी होनी शुरू हो जाएगी, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पलकें स्वयं झपक जाएंगी। ऐसा बार बार होता रहेगा। अब आप महसूस करेंगे कि आपके विचार पहले की तुलना में बढ़ गए हैं, लेकिन याद रखें, विचारों को निकालने की जरूरत नहीं है। विचार आ रहे हैं तो आने दें, क्योंकि आप विचारों को निकाल नहीं सकते। एक विचार निकालेंगे तो सैकड़ों विचार आ जाएंगे, इसलिए विचारों को निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि बिना पलक झपकाए उस मोमबत्ती की लौ को कितनी देर तक देख सकते हैं, देखते रहें। अपना अभ्यास आप जारी रखें। 3-4 दिन के अभ्यास के बाद आपकी आंखें उस मोमबत्ती पर टिकनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में आपको मोमबत्ती में अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगेंगे। ये दृश्य आपके स्वभाव के अनुसार दिखाई देते हैं। आपके मन में जितनी भी गंदगी भरी हुई है, दृश्य भी उसी हिसाब से दिखाई देते हैं। जैसे जैसे आपका मन स्वच्छ होना शुरू हो जाता है, दृश्य में परिवर्तन होना भी शुरू हो जाता है, और उसी के हिसाब से दीपक की लौ में बहुत ही दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे कि नदी, पर्वत, पहाड़, आश्रम, साधु सन्यासी, इस तरह के लोग दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ समय के अभ्यास के बाद मोमबत्ती की लौ के आसपास एक चमकीली रोशनी दिखाई देगी और यह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। कुछ दिन और अभ्यास करें तो यह रोशनी बढ़ते बढ़ते पूरे कमरे में फैल जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद यह रोशनी फिर से गायब हो जाएगी और जो मोमबत्ती की लौ है वो फिर से दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब यह होता है कि जब रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है तब आपके मन में एक भी विचार नहीं आते, आपका मन विचार शून्य हो जाता है। और जब मोमबत्ती की लौ फिर से दिखाई देने लगती है तो इसका मतलब यह है कि आपके मन में विचार आने शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद उस मोमबत्ती की लौ की जगह पर नदी, पर्वत, पहाड़, जंगल, साधु, सन्यासी, इस तरह के दृश्य दिखाई देने लगेंगे। इस तरह का अनुभव हो तो आप समझ लें कि आप सही राह पर चल रहे हैं। इस तरह से अभ्यास कम से कम 1 महीने तक अवश्य करना चाहिए। याद रखें, जब आपका अभ्यास समाप्त हो जाए तब असुनी या वज्री मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपके ब्रह्मचर्य पर नियंत्रण करता है तथा मोमबत्ती त्राटक को सफल बनाता है। इसलिए इस मुद्रा की पूरी जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है,
वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि हम कैसे जानें कि हमें मोमबत्ती त्राटक सिद्ध हो गया है। जब त्राटक करते समय मोमबत्ती की लौ पूरी तरह से गायब हो जाए और कमरा पूरी तरह से रोशनी से भर जाए और यह अवस्था कम से कम 10 मिनट तक रहे, यानी 10 मिनट तक मोमबत्ती की लौ की जगह पर सिर्फ उस कमरे में प्रकाश ही प्रकाश दिखे, तब आप समझ लीजिए कि आपको मोमबत्ती त्राटक की सिद्धि मिल गई है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आप अपने अभ्यास को कुछ दिनों तक बढ़ा भी सकते हैं। अब जानते हैं मोमबत्ती त्राटक के नियम व सावधानी क्या होनी चाहिए। अगर आप त्राटक का अभ्यास करना चाहते हैं तो कुछ नियम का पालन अवश्य करें, जैसे मोमबत्ती त्राटक का अभ्यास धीमी रोशनी में या कमरे में अंधेरा करके करना अच्छा माना जाता है। अधिक तेल, मिर्च, मसाले, खटाई, मांस, धूम्रपान, मद्यपान कम करें या छोड़ दें। सुबह का अभ्यास सबसे अच्छा माना जाता है। त्राटक का अभ्यास स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, लेकिन इस अभ्यास को आप सुबह, शाम, दोपहर, रात कभी भी कर सकते हैं। मोमबत्ती त्राटक का संबंध किसी भी जाति धर्म से नहीं है, इसलिए इस अभ्यास को कोई भी कर सकता है। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी व्यक्ति यह त्राटक संपन्न कर सकता है। त्राटक करने के लिए आपका कमरा शोरगुल से दूर शांत रहना चाहिए। कमरे में मक्खी मच्छर न हो, इसका ध्यान रखें। कमरे का वातावरण सुगंधित बनाए रखें। अगर आपकी आंखों में नंबर का चश्मा लगा है तो चश्मा लगाकर ही अभ्यास करें। बिस्तर पर बैठकर अभ्यास न करें। त्राटक के अभ्यास को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। त्राटक के अभ्यास को 10 मिनट के ऊपर न बढ़ाएं। कुछ लोग आधे घंटे से 1 घंटे तक अभ्यास करने की सलाह देते हैं, लेकिन याद रखें ऐसा करने से आंखों को नुकसान हो सकता है, इसलिए 10 मिनट के ऊपर अभ्यास न करें। अभ्यास शुरू करने के पहले तथा अभ्यास समाप्त होने के बाद आंखों में पानी अवश्य मार लें। क्षमता से ज़्यादा अभ्यास करने पर आंखों को नुकसान होता है, इसलिए ध्यान रखें। अपना अनुभव किसी मार्गदर्शक को बताते रहें। महिलाएं मासिक धर्म में भी यह अभ्यास कर सकती हैं। याद रखें इस मोमबत्ती त्राटक की अनगिनत सैकड़ों प्रकार से लाभ मिलते हैं, लेकिन जल्दबाजी न करें। इसके अनगिनत लाभ मिलते हैं, जरूरत है सिर्फ संयम, विश्वास और नियमित अभ्यास की। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य मजबूत करने में मदद करता है तथा साधना में सफलता प्रदान करता है। इस बारे में पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इस नियम को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा 2 दिन का प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म शिविर मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। यह विषय हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, वे चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे मनोविज्ञान के फील्ड में हो या नेचुरोपैथी से उपचार कर रहे हों। उन लोगों के लिए यह विषय बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप अपने शहर में सीखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।